सबको लगता है कि अमेरिका ने होर्मुज जल संधि पर अपना कब्जा जमाने के लिए वहां पर नाकाबंदी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इसे लेकर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बहुत ही बड़ी धमकी दे डाली है ईरान को। आखिर डोनाल्ड ट्रंप को इतनी बड़ी धमकी चाइना ने क्यों दिया? ऐसी कौन सी बात हो गई थी अमेरिका के द्वारा जिसकी वजह से चाइना इतना खफा हो गया और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी चेतावनी दे डाली है? दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो जंग लगभग 40 दिनों से ज्यादा हो गया था जारी हुए, उसे रुकवाने के लिए पाकिस्तान और वहां के आर्मी चीफ मुनीर ने सबसे बड़ा योगदान दिया था कि ताकि इस युद्ध विराम करवाया जा सके, यानी कि युद्ध को रुकवाया जा सके। और इसी को लेकर 11 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक मीटिंग होना था और यह बुरी तरीके से फेल रहा, जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को खाली हाथ अमेरिका वापस लौटना पड़ा था। और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा खिसियाए हुए थे, मतलब चिढ़े हुए थे। दोस्तों, इस मीटिंग के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने ईरान को यह कहा कि ईरान जो है दुनिया को ब्लैकमेल करना चाहता है और यह मैं जो है होने नहीं दूंगा। और ईरान का जो भी देश जो है सपोर्ट करेगा, हथियार बेचेगा, चाहे वह चाइना ही क्यों ना हो, तो उस पर हम जो है 50% का टैरिफ लगा देंगे। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल ट्रुथ पर एक पोस्ट किया था कि जो है डोनाल्ड ट्रंप एक भगवान है, जीसस क्राइस्ट हैं, और ऐसा जो है उन्होंने खुद एक पोस्ट जारी किया था। तो आप सोच सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग किस प्रकार से बौखलाया हुआ है इस प्रकार के नतीजे को देखते हुए। आगे हम बात करेंगे कि आखिर चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप को कितनी बड़ी धमकी दी है और क्या कहा है। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर मीटिंग जो है बुरी तरीके से फ्लॉप क्यों रहा है। जैसा कि दोस्तों जेडी वेंस के द्वारा यह कहा गया था कि लगभग 21 घंटे की जो है मीटिंग चली थी इस्लामाबाद में और बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया था, क्योंकि अमेरिका हमारी मांगे, हमारी शर्तें जो है नहीं मान रहा था। हालांकि ईरान ने इसका जवाबी कार्रवाई किया था और कहा था कि जो जो शर्तें आप मान रहे हैं उसके लिए मुझे सिक्योरिटी प्रदान करें, और आप जो है जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं करेंगे तब तक जो है हम भविष्य में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तरफ जो है आगे बढ़ते रहेंगे। और यही सब बातें हो ही रही थी कि जेडी वेंस को काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने मीटिंग छोड़कर जो है वापस अमेरिका भाग गए डोनाल्ड ट्रंप के पास। और इसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यह पॉइंट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है और यहाँ पर ईरान बैठा हुआ है, किसी भी शिप को यहाँ से गुजरने नहीं दे रहा है। मतलब पेट्रोल क्राइसिस दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुनिया भर में यहाँ से 20% हिस्सा कच्चे तेल का एक्सपोर्ट होता था। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर ईरान कब्जा करके बैठा हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। और जब यह मीटिंग बुरी तरीके से फ्लॉप रहा, असफल रहा, तो अब अमेरिका इस पॉइंट को जो है पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दिया है और कहा है कि अब कोई भी शिप जो है यहाँ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका के द्वारा ऐसा बोला गया, क्योंकि अमेरिका को यह लगता था कि ईरान जो है इजराइल और अमेरिका के ही शिपों को जो है गुजरने नहीं दे रहा है और अपने जो मित्र देश हैं, खासकर भारत, पाकिस्तान और चाइना के जो शिप हैं उनको जो है गुजरने दे रहा है। और यही वजह थी कि उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और यहाँ पर अपनी सेनाएं जो है उतार दी हैं। हालांकि जो है अभी 14 दिन का जो सीज फायर चल रहा था उसकी जो लास्ट डेट है 21 अप्रैल को है। उसके बाद देखना यह होगा कि क्या होर्मुज क्राइसिस और ज्यादा देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो खाड़ी देशों में तनाव और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। शायद वर्ल्ड वार 3 की जो शुरुआत यहाँ से मानी जा सकती है। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर चाइना को प्रॉब्लम क्या है। आखिर चाइना ने इतनी बड़ी धमकी अमेरिका को क्यों दिया है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया कि ये पॉइंट जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है और यहाँ से जो है शिप गुजरता था, तो चाइना के शिप को जो है ईरान ने गुजरने दिया है। और यहाँ से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए, ये पॉइंट है मलक्का जल संधि और यहाँ से होते हुए चाइना अपना व्यापार करता है। यहाँ पर एक बंदरगाह है, इसी के माध्यम से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हम इस रास्ते से जो है कोई भी शिप नहीं गुजरने देंगे, क्योंकि ईरान जो है हमारे शिप को नहीं गुजरने दे रहा है। और यही वजह थी कि चाइना जो है काफी भड़क गया है। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी धमकी दी है कि अगर अमेरिका ज्यादा गुस्ताखी दिखाने की कोशिश करता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि हमने लगभग ईरान की 158 जहाजों को पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद कर दिया है और अब ईरान के पास कोई भी शिप जो है
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए नहीं बचा है। और यही वजह थी कि ट्रंप जो है अपने कई सारी सेनाएं हॉर्मुज पर उतार दिए हैं और वहां पर नाकेबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि इस पॉइंट से गुजरने के लिए, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरान जो है लगभग सभी देशों से $1 प्रति बैरल का जो टोल टैक्स वसूलता था। और इसकी वजह से अमेरिका और चिढ़ गया था, क्योंकि टोल टैक्स भारत, पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों से नहीं वसूला जा रहा था, क्योंकि यह जो है ईरान का सपोर्ट कर रहे थे। और इसकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि हमारी बहुत बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, ईरान हमसे टोल टैक्स वसूल रहा है, हमारे जहाजों को आने से रोक रहा है, इजराइल के जहाजों को आने से वहां पर रोका जा रहा है। और यही सभी बातें डोनाल्ड ट्रंप के पेट में नहीं पच रही। और इसके बाद चाइना ने बहुत बड़ी ईरान को धमकी दे डाली है और कहा है कि डू नॉट इंटरफेयर, मतलब हमारे मामले में दखल ना दे, हमारे शिपों को गुजरने से नहीं रोके अमेरिका, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से चाइना अमेरिका को धमकी दे रहा है और अमेरिका चाइना को धमकी दे रहा है, तो क्या मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा देखने को मिल सकता है? क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत मानी जा सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।